नमो नमः। स्वागतं ज्योतिषछात्राणां ज्योतिषकक्षायाम्। इदानीं द्वादशी कक्षायां ज्योतिषस्य सर्वप्रथमं पाठ्यक्रमे वदामि। द्वादशी कक्षायां बीजगणितं भास्कराचार्यस्य बीजगणितं प्रारम्भतः कुट्टक प्रकरणं यावत् प्रचलति। 20 अंकानां तथा च मुहूर्तचिन्तामणि प्रचलति यात्रा प्रकरणतः समाप्तिपर्यन्तं। यात्रा प्रकरण 10 अंकात्मकम् आगमिष्यति परीक्षायां, तथा च गृहारम्भ 5 अंकात्मकम् आगमिष्यति। गृह प्रवेश प्रकरणं वास्तु प्रकरणं, तथा च तृतीयं पुस्तकं प्रचलति ज्योतिप्रबोध। किंतु इदानीं यावत् आपणेषु न मिलति, अतः तस्मिन् स्थाने जन्मपत्र दीपकस्य अथवा भारतीय कुंडली विज्ञान मध्ये तस्य पाठ्यक्रमः मिलति। अतः बीजगणित ज्योति प्रबोध स्थाने भारतीय कुंडली विज्ञान अथवा जन्मपत्र दीपक आपणेषु विक्रयं कुर्वन्तु। इदानीं सर्वप्रथमं ज्योतिषस्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमः, ज्योतिषस्य कुंडली निर्माण इत्यादि, तथा च प्रारंभिक सामान्य ज्ञानं। सर्वप्रथमम् आगच्छति कालगणना। कुंडल्यादि निर्माणार्थं सर्वप्रथमं ज्ञानं छात्राणां कृते अत्यावश्यकं कालगणना। किंचित् भिन्नम् अस्ति कालगणना अत्र। तो कालगणना सर्वप्रथमं समय परिभाषा हिन्द्यां भिन्नं चलति, किन्तु ज्योतिषगणना किंचित् भिन्नम् अस्ति। तो भिन्न गणना कथम् इति अद्य वयं पठामः। तो समय परिभाषा सूक्ष्मातिसूक्ष्मं द्विविध प्रकारेण एव अवगमनं कुर्मः। सर्वप्रथमं 60 विपल बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घटी, 60 घटी बराबर 24 घंटे अथवा 1 दिन। 1 घंटा बराबर 2.5 घटी। 2.5 घटी अत्र 2:50 न भवति। 2.5 घटी तात्पर्यं 2:30 इति भवति। 1 मिनट संस्कृत भाषायां मिनट स्थाने निमेषः वदामः, किन्तु प्रायशः काठिन्यता न भवेत्। एतदर्थं 1 मिनट बराबर 2.5 पल इति भवति। 2.5 पल तात्पर्यम् एवं। 1 सेकंड बराबर 2.5 विपल। तो सर्वप्रथमं 60 घटी बराबर 24 घंटे, 1 घंटा बराबर 2.5 घटी, 1 मिनट बराबर 2.5 पल, 1 सेकंड बराबर 2.5 विपल। एकं तु कालगणना एवं प्रकारेण प्रचलति। द्वितीयं घट्यात्मकं तु सर्वे बालकाः जानन्ति एव कि 24 घंटे मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 60 सेकंड का 1 मिनट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समय गणना जो है, ज्योतिष की गणना जो है, हम इस घटी पल के आधार पर करेंगे। आप आगे पूरी जो है जन्मपत्री निर्माण में आप जो है गणना के लिए यही प्रयोग आपका होगा, क्योंकि सारी गणना जो है घटी पलात्मकम उसी में आएगी। तो इसका ज्ञान, इस समय का ज्ञान आपको सारे बालकों को, सारे छात्रों को करना है। दूसरा जो है राशि अंशादि जो है, इसका भी ज्ञान छात्रों को होना आवश्यक है। एक राशि में कितने अंश होते हैं? एक राशि में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक राशि मध्ये 30 अंशाः भवन्ति। एक अंश तात्पर्यं 60 कला इति भवति। एक कला 60 विकला, तथा एक विकला मध्ये 60 प्रतिविकला। तो जहां पर
आंग्ल जो है उसमें अगर हम घड़ी का जो समय का आकलन करते हैं तो प्राय वहां पर छोटे से छोटा समय है सेकंड का। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रति सेकंड जैसी भी गणना जो है ज्योतिष के माध्यम से होती रही। तो 60 प्रति विकला बराबर 1 विकला, 60 विकला बराबर 1 कला, 60 कला बराबर 1 अंश, 30 अंश बराबर 1 राशि। और 12 राशि तात्पर्य 12 इंटू अगर हम 30 करेंगे, क्योंकि एक राशि में 30 अंश तो राशियां होती है 12, इसलिए उसको 12 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो ये 12 राशियों का मान जो है वो हो गया। उसको हम भय चक्र, भय यानी नक्षत्रों का चक्र जिसे जो है नक्षत्रों के चक्र से ही राशियों का भी जो है वो होता है। मैंने आपको बताया कि 9 चरणों की एक राशि होती है और इसी में सारे 27 नक्षत्र जो है विभाजित है। तो ये जो है इसको भगण भी कहते हैं, इसको 360 राशियों 360 अंश का भय चक्र या भगण भी मानते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है अभ्यास कीजिए। आगे पूरी गणना जो है ज्योतिष में जो है आपको जो जन्मपत्री निर्माण के लिए, टिप्पणी इत्यादि के लिए, जन्माक्षर के लिए, जन्मपत्री निर्माण के लिए, संपूर्ण उसके लिए सबसे अधिक पूरी गणना जो आएगी आपको घटीफलात्मक में आएगी। घटीफलात्मक के लिए इसका अभ्यास और इसका जो है स्मरण आप सभी छात्रों को करना आवश्यक है। अब इनका अभ्यास हम किस किस तरीके से करेंगे, 2.5 से गुणा करने पर हमें किस किस तरीके की सावधानी बरतनी है, किस तरीके का अभ्यास करना है, जब जाकर के बार बार अभ्यास करने से आपको ये 2.5 से गुणा करना है तो कैसे होगा, इसका अभ्यास जब हम करवाएंगे तो बहुत अच्छे से सभी बच्चों की समझ में आ जाएगा। अब इष्टकाल प्रारंभ जहाँ होता है, गणित की जो है यहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता रहेगी। तो ज्योतिष के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप बालक का किसी का जन्म हुआ है तो उसका हम जन्माक्षर बनाने के लिए वहां पर सबसे आवश्यकता होती है इष्टकाल साधनम। इष्ट यानी निर्धारित समय का, काल यानी समय का गणना। तो इष्टकालस्य परिभाषा का क्या परिभाषा है इष्टकालस्य, तो सूर्योदयात् जन्म काल पर्यंतम घटीफलात्मकम मानम एव इष्टकालः। सूर्योदय से लेकर के और बालक के जन्म समय तक का जो मान है उसको हम घटीफल में जो है कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो समय को हम परिवर्तन करने के लिए, घटीफलात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, घंटा मिनट को 2.5 से गुणा करते हैं। 2.5 से तात्पर्य 250 नहीं है, 230 है, क्योंकि यहाँ पर ये गणना जो है आपने देखी कि 2.5 इस तरीके से आएगा। कला, विकला और अंशात्मक में घटी और पल जो आएंगे तो वो इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर जो है सूर्योदयात् आरभ्य सूर्योदयात् आरभ्य जन्म काल पर्यंतम घटीफलात्मकम मानम एव इष्टकालः इति इष्टकालस्य परिभाषा। हिंदी में मैं बताऊं तो आपको सूर्योदय से लेकर के और जन्म समय तक का जो समय है उसको हम 2.5 से गुणा करेंगे तो वो घटीफलात्मक में आपका मान इष्टकाल आ जाएगा। 2.5 से गुणा करना, आगे इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इष्टकाल को महत्वपूर्ण मानते हुए उसकी परिभाषा देखेंगे। तो सूर्योदयात् आरभ्य जन्म काल पर्यंतम घटीफलात्मकम मानम एव इष्टकालः इति भवति। इष्टकाल साधनस्य संबंधे सूर्योदयस्य समये इष्टकालः शून्यं भवति। सूर्योदय समये यदि कोऽपि बालकस्य जन्म समये यदि सूर्योदय समये यदि भवति तर्हि इष्टकालस्य मानं शून्यम् इति भवति। किन्तु सूर्योदयात् आरभ्य जन्म काल पर्यंतम जन्म समये किंचित भिन्नं भिन्नं गणना मध्ये आगच्छति। सूर्योदयात् आरभ्य यानी सूर्योदय से लेकर के यदि किसी बालक का जन्म समय 12:59 मध्याह्न तक का यदि हो तो उस जन्म समय में से हम क्या करेंगे, केवल उस समय में से सूर्योदय घटा करके संशोध्यम यानी घटाना, तो सूर्योदय को घटा करके जो शेष बचता है उसको हम क्या करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे। सार्ध द्विगुणितम, सार्ध का मतलब होता है आधा। आधा किसका,
एक घटी का, तो वो 30 पल और द्विगुणितम, द्वि जो है यानी 2 जो है ये कितना हुआ, ये घटी, तो 2.5 से गुणा करने पर वो जो है मान क्या आ जाएगा, इष्टकाल आ जाएगा। क्योंकि घंटा मिनट को अगर हम घटी पल में बढ़ाएंगे तो ये घंटा जो है उसको 2.5 से गुणा करेंगे, तो जितने भी घंटे हैं उसको 2.5 से गुणा करेंगे तो वो आपका इष्टकाल घटी पलात्मक में आ जाएगा। तो यहाँ यदि सूर्योदय से लेकर के 12:59 तक के समय में यदि किसी बालक का जन्म यदि हुआ है तो उसमें से आप ठीक सूर्योदय, पंचांग में सब जगह लिखा हुआ होता है उस सूर्योदय को, आजकल जो घड़ी का समय है वो स्टैंडर्ड टाइम होता है और पंचांगों में जो लिखा हुआ होता है वो भी स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो वहां पर पंचांगों में देखेंगे आप थोड़ा सा आगे, सबसे पहले आपको पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि पंचांग में देखेंगे कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, पक्ष के साथ साथ कौन सी तिथि चल रही है, उस तिथि का मान, फिर उसके बाद में उसके घंटे मिनट में जो है उसका मान, फिर नक्षत्र, नक्षत्र का मान, फिर योग, योग का मान, फिर करण, और आगे लिखा होता है दिनमान। दिनमानस्य तात्पर्यं किं भवति, सूर्योदयात् आरभ्य सूर्यास्त पूर्वम यत् मानं घटिपलात्मकं भवति तत् भवति दिनमानम्। अनन्तरं रात्रिमानं, रात्रिमानं किं भवति, सूर्यास्तारभ्य सूर्योदयात् पूर्वम यत् मानं भवति घटिपलात्मके तत् मानं भवति रात्रिमानम्, और दिनमानं प्लस रात्रिमानम् बराबर भवति अहोरात्रमानम्। अहोरात्र तात्पर्य यानी दिन, रात्र तात्पर्य रात्रि, तो दिन और रात दोनों मिलकर के दिनमान प्लस रात्रिमान यदि हम जोड़ देंगे तो वो 60 घटी हो जाएगा। अहोरात्रमान का मतलब होता है 60 घटी। 60 घटी। तो इस तरीके से आपको इष्टकाल के बारे में पहला जो है, अगर वो ठीक ये वही काम आएगा कि आपको सूर्योदय से लेकर के केवल बालक का जन्म 12:59 तक यदि है तो उसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना, केवल जन्म समय में से आपको सूर्योदय घटाना है, शेष को 2.5 से गुणा करना है, वो आपका मान आ जाएगा, इष्टकाल आ जाएगा। किंतु अब 12:59 के बाद में यदि जन्म हो दोपहर के बाद में तो क्या करना है, तो दोपहर के 1 बजे से लेकर के और रात्र के 12:59 इस बीच में यदि जन्म समय यदि हो, 1 बजे से लेकर के 12:59 रात्रि तक यदि जन्म समय हो तो वहां पर हमको क्या करना है, +12 और करना है, समय में 12 और जोड़ेंगे। जिस तरीके से रेलवे का समय होता है, रात जैसे 1 बजे का जन्म है तो 13 लिखा हुआ होता है, दोपहर के 2 बज रहे हैं तो वहां 14 लिखा हुआ होता है, 3 बजे है तो वहां पर 15 लिखा होता है। लेकिन ठीक रात्रि के वहां रेलवे समय में क्या होता है, ठीक रात्रि के 12 बजे वहां 00 लिखा हुआ होता है। लेकिन ज्योतिष में कुछ भिन्नता है, वहां पर दोपहर के 1 बजे से लेकर के 12:59 रात्रि तक का यदि जन्म समय है तो उस घंटे मिनट में आप +12 और जोड़िए, वो आपका जन्म समय हो गया। और उस जन्म समय में आप सूर्योदय घटाइए, शेष को 2.5 से गुणा कीजिए, वो आपका इष्टकाल हो जाएगा। तो जैसे रात्रि के 10 बजे यदि किसी बालक का जन्म है तो यहां समय जो है अगर हम लिखेंगे तो 12 + 10 तो ये 22 घंटे हो गए। 22 घंटे में से हमें सूर्योदय घटाना है, शेष को 2.5 से गुणा करना है, वो आपका इष्टकाल हो जाएगा। तीसरा अभ्यास कि रात्रि के 1 बजे यदि बालक का जन्म होता है तो 1 बजे से लेकर के ठीक सूर्योदय के पूर्व तक के समय में हम 24 घंटे जोड़ेंगे। रात्रि के 1 बजे से लेकर के सूर्योदय के पूर्व तक यदि जन्म समय किसी बालक का है तो उस समय में हम 24 घंटे और जोड़ेंगे। ये भिन्नता है।
रेलवे समय तो ठीक रात्रि के 12 बजे वहां पर 00 आ जाएगा। जहां 00 लिखा हुआ होता है तो वहां ये ज्ञात होता है कि ट्रेन रात्रि के ठीक 12 बजे आ रही है। लेकिन यहाँ ज्योतिष में आपको जो है इष्टकाल यदि साधन करना है तो रात्रि के 1 बजे से लेकर के सूर्योदय के ठीक पूर्व तक का यदि जन्म समय है तो उसमें हम प्लस 24 घंटे और जोड़ेंगे। जैसे रात्रि के 2 बजे किसी बालक का जन्म हुआ है तो 2 + 24 तो 26 घंटे जो है हो गए। 26 घंटे में से हम सूर्योदय घटाएंगे और शेष को 2.5 से गुणा करने पर आपका इष्टकाल हो जाएगा। तो सूर्योदय से लेकर के और दोपहर के 12:59 तक का मैंने इष्टकाल के बारे में बताया कि उसमें आपको कोई संस्कार नहीं करना है। जो आपका समय है उसमें से सूर्योदय घटाइए, शेष को 2.5 से गुणा कीजिए, वो आपका इष्टकाल आ जाएगा। दूसरा जो है कि यदि दोपहर के 1 आरभ्य मध्याह्ने 1 आरभ्य रात्रौ 1 पूर्वं यत् समय भवति तत्र 12 होरात्मकं योजयित्वा सूर्योदयं विहाय सार्धद्विशतेन गुणितं तदा एव घटीफलात्मकम् इष्टकालम् आगमिष्यति। तृतीयं रात्रौ 1 आरभ्य सूर्योदयात् पूर्वं यदि बालकस्य जन्म समय यदि भवति तत्र 24 होरा तात्पर्यं घंटे, संस्कृते होरा तात्पर्यं घंटे, तो 24 घंटे प्लस जन्म समय योजयित्वा सूर्योदयं विहाय सार्धद्विगुणितेन यदि कुर्मः तदा एव इष्टकालः आगमिष्यति। साक्षात् सूर्योदयस्य समये इष्टकालः शून्यं भवति। कारणं किमस्ति? यथा 7 बालकस्य जन्म और 7 एव सूर्योदय यदि भवति तर्हि समयात् सूर्योदयं विहाय किं भविष्यति? शून्यं। शून्यं यदि सार्धद्विशतेन गुणितं तदा एव फलं किम् आगमिष्यति? शून्यम् एव। तो इष्टकाल शून्यं कदा भवति इति यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि सूर्योदय समये इष्टकालः शून्यं भवति। अस्तु, इष्टकालस्य वारं अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति, तदा एव इष्टकालमानं साधितुं शक्नुमः। अतः वारं अभ्यासं कुर्मः। आगामी दिवसे अहं पुनः एकवारम् इष्टकालस्य गणना, इष्टकालस्य अभ्यासः कथं भवेत् एतदर्थम् अभ्यासं कारयिष्यामि। अस्तु, नमो नमः।